Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. My name is Vishal, and I'm here to explain a beautiful poem of T.S. Eliot, Sir. And the title of the poem is Macavity, the Mystery Gate. I hope this content will be helpful to your exam purpose or for your knowledge. Without taking your more times, let's get start our poem. मेगाविटी द मिस्ट्री गेट। मेगाविटी नाम की एक रहस्यमयी बिल्ली की कविता है। टी.एस. इलियट सर ने इनको लिखने का काम किया है। वहीं अगर हम बात कर लें इनकी राइमिंग स्कीम की, तो इसमें AABB राइमिंग स्कीम की यूज़ की गई है। वहीं अगर हम थीम की बात करें तो इसकी मेन थीम क्रिमिनैलिटी है, बेसिकली आपराधिकता। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा रिलेट करती है। टी.एस. इलियट ने बहुत सारे पोएम लिखे हैं और इनमें से अगर इनका जो कलेक्शन है, जो आपका पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री गेट, ये 1939 में लिखा गया है। और आगे हम बात कर लेते हैं। इट अपीयर्स इन हिज बुक ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल स्कैट। बेसिकली उनकी एक पुरानी किताब है जिसका नाम था ओल्ड पोसम्स बुक, और वे बिल्लियों के बारे में, यानी कि बिल्लियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनकी हर एक हरकत को नोट करके उसे एक क्रिमिनल के रूप में इंट्रोड्यूस भी करते हैं। वहीं हम बात कर ले हमारे टी.एस. इलियट सर की, तो इनका फुल नाम थॉमस स्ट्रेंस इलियट है। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 में हुआ था, स्टेफन लुइस, मिसौरीस, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में। अगर इनकी हम डेथ की बात कर ले, 4 जनवरी 1965 में इनकी डेथ हुई थी, लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। बात हम कर लेते हैं बट ही इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। बेसिकली इनका जन्म मसूरीज में हुआ था, लेकिन वो बाद में इंग्लैंड में सेटल हो गए। आगे हम बात कर लेते हैं। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियस एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। बेसिकली इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये लिटरेचर में क्लासिस्ट थे और ये एंग्लो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, और ये एक रॉयलिस्ट भी थे और एक बहुत अच्छे पॉलिटिक्स भी। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। इनका नाम 20th सेंचुरी के बहुत जाने माने पोइट में से एक है। इनके बारे में अगर बात करें तो इनकी अगर हम अवार्ड्स की बात करें, ये अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर इन 1948 में। इनको 1948 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अगर हमको जाने कि ये बेस्ट नोन किस वजह से है, तो इनका बेस्ट नोन पोएम है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड इनका बहुत ही फेमस पोएम है, एस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टलेट। ये इनकी बेस्ट नोन पोएम्स है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पोएट में भी से जाने जाते हैं लोग। As a poet and spokesman for his age of his truly represent the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। इनके लिखने के ढंग, इनके बात करने के तरीके और इनके वर्क कुछ इस तरह से थे कि लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। आपका समय न लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम, जो कि है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये पोएम टोटल से 40 लाइन खुद में कंसिस्ट करती है, तो ये थोड़ी लॉन्ग वे की पोएम है, बट आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम। मेकाविटीज मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। आप कुछ इसे इस तरह से कह सकते हैं कि ये कोई होता है ना जो धीरे धीरे आती है, कुछ इस तरह से ये बिल्ली भी आती है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ये कुछ इस तरह की मास्टर क्रिमिनल है जो हर एक रूल को ब्रेक डाउन कर देती है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ही फ्लाइंग स्कॉट डिसअपीयर। बेसिकली ये स्कॉटलैंड की एक बैफलमेंट, ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपीयर। ये स्कॉटलैंड यार्ड में रहती है और ये कूद कर इधर से उधर चली जाती है, यानी कि जब भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है उस समय ये नहीं होती है। इसके लिए एक लाइन भी दिया है, फॉर व्हेन दे रिच द सीन ऑफ क्राइम मेकाविटी इज नॉट देयर। जब भी क्राइम जहाँ पे होती है हम वहाँ जाते हैं, उस समय हमें वहाँ पे मेकाविटी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ से पहले ही भाग चुकी होती है। आगे हम बात कर लेते हैं। मेकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी। यहाँ पे पोएट मेकाविटी की तारीफ कुछ इस तरह से करते हैं और कहते हैं कि मेकाविटी ऐसी है कि उसके तरह दूसरा कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन्स लॉ। ह्यूमन का कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसने सारे नियम को ब्रेक डाउन कर दिया है।
ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इवेंचुअली जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो उसे भी ब्रेक डाउन कर चुकी है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशंस वुड मेक अ फकीर स्टीयर। बेसिकली ये कुछ इस तरह से कूदती है वन प्लेस टू अनदर कि वहाँ जो नीचे में भिखारी है, एक फकीर होता है ना, वो इसे बस देखता ही रह जाता है, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं पाता। आगे हम देखते हैं, एंड व्हेन यू रीच द सीन्स ऑफ क्राइम मिकेविटी इज नो देयर। और जैसे ही आप क्राइम वाले सीन पे जाओगे मिकेविटी आपको नहीं मिलेगी। यू मे सिक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप इसे बेसमेंट में देखोगे, आप इसे हवा में, ऊपर हवा में देखोगे। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं आपको एक बार कहता हूँ और फिर भी दोबारा कहता हूँ, मिकेविटी इज नोज देयर। मिकेविटी वहाँ पे नहीं होगी, वो वहाँ से भाग चुकी होगी। मेकाविटी इज अ जिंजर कैट। जिंजर कैट मतलब एक चालाक बिल्ली कह लो आप, कुछ इस तरह से है। ही इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू शॉ हिम। अगर आपने उन्हें देखा है तो आप उन्हें जानते होंगे। फॉर हिज आईज आर सनकेन इन, उनकी आँख कुछ इस तरह से चमकती है जैसे कि सूर्य चमक रहा हो। बेसिकली यहाँ पे सनकेन वर्ड उसके धूर्तता को दिखा रही है कि वो कितनी ज़्यादा ब्रेव है या फिर कितनी ज़्यादा कोई भी काम करके निकल जाती है, वो कितनी क्लेवर है, इस बात को दिखाती है। हिज ब्रो इज डीपली लिंक्ड विद थॉट। उसकी जो भौं है वो पूरी हमेशा ये सोचती रहती है कि वो आगे उसे क्या करना है, आगे वो किस तरह के क्राइम को करेगी। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों को सोचती रहती है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकम्ड। इसके जो उसके जो कोट हैं वो पूरे गंदे हो चुके हैं। हिज विस्कर आर अनकम्ड, उसके जो बाल हैं वो अभी तक ऐसा लग रहा है कि उसमें कंघी नहीं किया गया। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नैक। वे अपने सिर को कुछ इस तरह से चलती है। यहाँ पे बेसिकली कवि उसके मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो चलती कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं तो कि वो एक इस तरह से चलती है जैसे कि कोई स्नैक चल रहा हो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, जैसे कि आपको लगता है कि वो आधी सोई हुई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो उस समय जगी ही रहती है। मेगाविटी मेगाविटी देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी। यहाँ पोइट फिर से कहते हैं कि मेगाविटी ऐसी है, उसके तरह दूसरा कोई भी नहीं है। फॉर इज अ फ्रेंड इन फेलिन सेप अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी। आपको वो देख के आपको देखकर ऐसा लगेगा कि वो आपकी दोस्त है, पर वो क्राइम करने में मास्टर है, एक तरह की मॉन्स्टर है वो। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसे मिल सकते हैं गलियों में। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उन्हें चौराहे में देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मेकाविटी इज नॉट देयर, और जैसे ही कोई क्राइम होती है मेकाविटी आपको वहाँ नहीं दिखेगी, वो वहाँ से भाग जाएगी। आगे हम फिर देखते हैं, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दिस साव हिज चीट्स एट कार्ड्स। जैसे कि दे से ही चीट्स एट कार्ड, जैसे कि आपने किसी को देखा होगा कोई पत्ते खेलने के टाइम में जो चीट्स करता है वो उससे भी ज़्यादा भयानक लेवल की चीटिंग करती है कि वो क्राइम तो करती है, बस क्राइम के प्लेस पर वो होती ही नहीं, वो पहले भाग जाती है। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बेसिकली जहाँ भी वो क्राइम करती है उसके फुटप्रिंट वहाँ, यानी कि उसकी जो पा है वो वहाँ पे मिलती ही नहीं है, वो सब कुछ गायब होता है। एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड और द ज्वेल केसेस रिफंड, मान लीजिए कि कोई लूट का केस या फिर कोई ज्वेलरी केसेस का अगर रिफंड होता है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर दूध गायब होता है, तो इन सब का क्रेडिट मेकाविटी को जाता है। आप इस तरह से समझ जाओ कि अकॉर्डिंग टू पोएट मेकाविटी कुछ इस तरह की कैरेक्टर है कि अगर कुछ लूट होता है उसमें भी वो है, अगर कहीं पे ज्वेलरी मिसिंग होता है उसमें भी वो है, यहाँ तक कि जो दूध मिसिंग हो रहा है उसमें भी वही है। और अनदर पे बीन स्टेप्ड, और कोई भी तरह का काम हो रहा है उसमें भी वो है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इन ब्रोकन, जो ग्रीन हाउस ग्लास है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, और जो ट्रेलिस का पास्ट है वो अच्छे से रिपेयर किया गया है। आह देयर्स द वंडर ऑफ द थिंग, यहाँ पे एक अद्भुतता है वस्तुओं की। मेकाविटी इज नॉट देयर, यहाँ पे कांच टूटे हैं, ग्लास ब्रोक हुए हैं, यहाँ से ज्वेलरीज गायब है, लेडर लूट के चले गए, मिल्क मिसिंग है। उन सब का क्रेडिट किसको जाता है, तो हमारी प्यारी मेकाविटी को, जो क्राइम करने के बाद उस प्लेस पे मौजूद ही नहीं है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ treaties gone astray or the
admittedly lost some plan and drawing by the way, अगर बाय चांस उसके लिए अगर ऐसा हो कभी भी फॉरेन ऑफिस में एक ट्रीटी मिलती है तो वो भी चले जाती है और द admittedly lost some plans and drawing by the way there may be a scrap of paper in the hall or in the stair but it's useless to investigate because it is not there. बेसिकली अगर उसके बारे में कोई सुराग मिले कि उस किसी पेपर में उसके फिंगरप्रिंट्स हो या फिर उसने कुछ किया हो वो स्क्रैप पेपर भी मिले तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो सब वहाँ से पहले ही गायब हो चुका होता है. एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, अगर हम लॉस के बारे में बात करें वो क्लोज हो चुका है, द सीक्रेट सर्विस से पता चलती है इट मस्ट हैव बीन मेकाविटी, तो वहाँ पे इन सारे कर्मकांडों में मेकाविटी ही होगी. बट ही इज़ अ माइल अवे, पर उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता किसी को. वो क्राइम तो करती है पर अपने बारे में कोई भी सुराग नहीं छोड़ती है. जब भी क्राइम होता है वो उस क्राइम के पीछे में 100% वही है, बट उसका नाम आता ही नहीं है. वो ऐसा मानो कि वो जैसे गायब हो जाती है. यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम, आपको ये एक तरह से श्योरिटी है कि आप उसे ढूंढ लोगे. रेस्टिंग और लिकिंग ऑफ हिज थंब, आप उसे आराम करते हुए ढूंढ लोगे. आप उसे अपने थम्स को चाटते हुए यानी अंगूठे को चाटते हुए देख लोगे. बट क्राइम सीन में नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर. और engaged in doing complicated long division sums Machiavelli's know there. बेसिकली आप कोई भी काम में देख लोगे वो मिल जाएगी, बट जब मेकाविटी क्राइम सीन की बात करें तो वो वहाँ पे होगी ही नहीं. नो वन लाइक मेकाविटी. फिर पोइट फिर से कहते हैं कि मेकाविटी के जैसा कोई भी नहीं है. देयर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुवेबिटीज, ही ऑलवेज हैज एन एलिबी एंड और टू स्पेयर. वो इतनी तेज़ है कि जहाँ पे उसकी बातें होती है वो वहाँ होती ही नहीं है, वो गायब हो जाती है वहाँ से. वो इतनी एबल है कि वो कहीं पर भी कुछ भी करने के बाद अपना सुराग नहीं छोड़ती. वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाती है, कुछ इस तरह से वो करती है. एट वॉटएवर टाइम द डेड टुक प्लेस मेकेविटीज वॉजंट देयर. कोई भी समय हो, कैसे भी काम की गई हो, कितना भी बुरा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे मेकेविटी आपको नहीं मिलेगा अगर वहाँ पे क्राइम हुआ है तो. And they say that all the cats whose wicked deed are widely known. वैसे तो सारी बिल्लियाँ दुष्ट होती है पर ये सबकी नानी माँ है, ये किसी को भी पीछे छोड़ सकती है अकॉर्डिंग टू पोइट. आई माइट मैंशन मुंगो जेडी. यहाँ पे पोएट मुंगो जो जेरी को मेंशन करते हैं और वो फिर ग्रेटल बोन को भी मेंशन कर रहे हैं इस पोएम में. बेसिकली ये दोनों बिल्लियाँ हैं जो एक विक्ड है यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति की है, लेकिन मेकाविटी इन सबसे टॉप है. आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, पर मेकाविटी जैसा कोई नहीं. फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, एक वो बिल्ली है जो ऑल द टाइम ऑल द क्राइम में मेंशन होती है. जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम. हमें पोएट उस बिल्ली के बारे में ये कहती है कि भाई आप ही कंट्रोल कर लो अपने ऑपरेशन, क्योंकि वो क्राइम की दुनिया की नेपोलियन है. वो नहीं रुकने वाली है, वो किसी की बातें नहीं मानने वाली है. वो सबसे बेस्ट है और वो अपने आप को बेस्ट साबित करेगी ही. बेसिकली यह पोएम एक नोन, आप ऐसे समझो कि एक बिल्ली है जो दिन भर हमारे घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती है और वो हर एक काम को इतने साफ तरीके से करती है. हमारे घर में आती है, दूध पीती है और निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता. बेसिकली उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि अगर आप दूध के बर्तन को देखोगे तो आपको, अगर आप पहले अगर देख चुके हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप भी पता नहीं लगा पाओगे कि इसने दूध पिया है या नहीं पिया है. बेसिकली यहाँ पे जितने भी क्राइम हो रहे हैं इस स्कॉटलैंड में वो सारे कांड के पीछे में मेकाविटी है, बट कोई भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता कि मेकाविटी को मैंने क्राइम सीन पर देखा है या उसके फुटप्रिंट मिले हैं. बेसिकली यहाँ पे पोएट के अकॉर्डिंग मेकाविटी एक ऐसे जोन में है जहाँ पे वो सारे क्राइम तो करती है बशर्ते उसका नाम नहीं आता. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु इज़ लिसनिंग मी वेरी केयरफुली. अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए यूज़फुल होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. थैंक यू गाइज़ टू हियर माई वर्ड्स. थैंक यू.